मुंह से बाबा कहना और बाबा बन जाना, बाबा का कर्म निभा लेना बहुत कठिनाई है बेटा, बहुत कठिनाई है। महापर्व कुंभ में 100 करोड़ जनता आएगी। हमारे अंदाज से 200 करोड़ जनता पार कर चुकी है। अमृत का जो समय रहता है वो हमारे सन्यासी लोग ले लेते, आम जनता नहीं पा पाती है, उसका समय निकल जाता है क्योंकि क्षण भर का समय उनका रहता है। नागा साधु कैसे बनते हैं बाबा जी? कोई गुरु पूछता तेरा गुरु ने क्या दिया तो बोले डंडो दंड कमंडल। और कमंडल, और हमें मिश्री देते थे, वो हम उनको मिश्री वाला बाबा कहते थे उस टाइम। हमको लड्डू वाले बाबा। मेरा नाम श्री महंत कमलगिरी नागा बाबा जमातिया महंत, श्री पंचनाम 10 शंभु आवाहन अखाड़ा, गुरु जी का नाम महंत शांतिगिरी महाराज नागा बाबा। महाराष्ट्र से हम आए हैं, जिला जलगांव, तरसुत फाटा। महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर हम हैं और यहाँ हमने देखा कि कई सारे बाबा लोग यहाँ पर बैठे हैं, नागा साधु लोग यहाँ पर बैठे हैं और इन्होंने सबको वो झाड़ा, हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको झाड़ा कहते हैं, बट क्या होता है इससे? यही एक महापर्व कुंभ का जो जनता जनार्दन आती है कि नागों का दर्शन करेंगे, झाड़ा लगाएंगे। झाड़ा लगाने से इनके भूत प्रेत दूरी होते हैं। अच्छा, और बाबा जी ये राख जो लगाई हुई है इससे क्या होता है? नागा साधु लोग ये राख क्यों लगाते हैं? भस्म है। भस्म है ये। क्या होता है इससे? जब माता पार्वती हवन वाला जो भस्म होता है ये, वो अच्छा अच्छा। माता पार्वती जब अपना आहुति दे दिए थे तो महादेव क्या किए थे? माता पार्वती जब आहुति दे दी अपने शरीर को, हाँ, तो वही भस्म उन्होंने महादेव ने लपेटा लपेट ला था। और उनको कंधे में लेके और चले भ्रमण में गए निकल थे। गए। हाँ जी, हाँ जी। अब वही उनका स्वरूप जो है एक सन्यासी है। हाँ हाँ। ठीक है बेटा, एक सनातन, एक सन्यासी ही सनातन ही शिव है। नागा साधु कैसे बनते हैं बाबा जी? नागा साधु बनने बेटा बहुत कुछ नियम और धर्म निवारण करना पड़ता है, गुरुओं के वचन में चलना पड़ता है, अपने बड़े जो गुरु मूर्ति लोग हैं, दादा गुरु लोग हैं, उनके वचनों में चलना पड़ता है, सनातन के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, तब आगे गद्दी प्राप्त होती है। और जैसे नागा साधु बनने के लिए आप कब से बने नागा साधु? मैं बालापन से बना। बालापन से? क्या आपको लगा कि आपको नागा? कुछ नहीं, ये तो लोग घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कहते हैं बाबा बन जाएंगे। मुंह से बाबा कहना और बाबा बन जाना, बाबा का कर्म निभा लेना बहुत कठिनाई है बेटा, बहुत कठिनाई। नहीं, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। कहना और निभा लेना जमीन आसमान का फर्क है। और निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? गुरुओं के वचन में चलना पड़ता है। गुरु अगर कह दिया कि हाँ बेटा तुम 24 घंटा खड़े रहो, तो वहाँ हमको खड़े रहना पड़ता है। गुरु का आज्ञा का पालन वही लाल है, जो माता पिता का आज्ञा का पालन करता है वो माँ का लाल है। हाँ। ऐसे हमारे भी गुरु हैं, गुरु की लाल हम भी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं ना पहली बार नागा साधु से मिली हूँ बाबा जी, तो मेरे मन में बहुत इच्छा है कि जैसे आप लोग खाते क्या हैं, रहते क्या हैं, दिनचर्या क्या होती है? हम लोग खाते कम हैं, संसार को खिलाते हैं। हाँ। रोज मेरे यहाँ का कम से कम नहीं तो 150 भगत दर्शनार्थी भोजन प्रसाद पा रहे हैं। अब कहाँ से आ रहा, कैसे चल रहा है, गंगा माई जाने। मेरी मालकिन गंगा माई है, प्रयागराज दादा, और मेरा सनातन तो मेरे साथ में है ही है। और रह गई बात जो हमारे 144 साल का महापर्व कुंभ, श्रीमान हमारे उत्तर प्रदेश के राजा महाराजा आदित्यनाथ योगी जी, हमारे बहुत बड़ा उनका योगदान रहा इस महापर्व कुंभ में कि 36 देश की जनता, उनका तो कट लगा था कि 100 करोड़ जनता आएगी, तो इस समय हमारे अंदाज से 200 करोड़ जनता पार कर चुकी है। अच्छा, आप कह रहे हैं 200 करोड़ जनता आ चुकी है कुंभ में? हाँ। तो जैसे कल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि का जो स्नान होता है उसका क्या महत्व होता है? शिवरात्रि का उस दिन शिव जी का पूरा दिन रहता है। हाँ हाँ। और शिव जी का जो दिन रहता है उनका शादी विवाह, बारात निकालते हैं लोग, पालकी निकालते हैं, एक उत्सव है ये सनातन जाने का क्या, एक अपना पर्व है ये। जैसे कहते हैं कुंभ पर्व इतने आते हैं 4 5, ऐसे एक हमारा एक सनातन सा से सनातन सबत ऋषि
और शपथ ऋषि के द्वारा ये रचना सब रची गई है। तो बाबा जी है ना, लोग ऐसे कह रहे हैं कि कुंभ में आने से पुण्य मिलता है, पाप धुल जाते हैं, ऐसा होता है? इसलिए कि जब मंथन हुआ था तो मंथन में जो अमृत गिरी थी, वही अमृत ही सबसे बड़ा इस पाप का होता है। तो अमृत पीने से तो जो लोग होते हैं वो अमर हो जाते हैं, अमृत तो ऐसा हुआ, तो उसमें तो जैसे पाप वाला तो कुछ बताया नहीं था। नहीं नहीं, उसमें क्या है, जैसे अमृत का जो समय रहता है वो हमारे सन्यासी लोग ले लेते हैं। अच्छा। आम जनता नहीं पा पाती है, उसका समय निकल जाता है, क्योंकि क्षण भर का समय उनका रहता है। जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 जगह बूंद गिरे थे। अब 4 जगह जो है ये अमृत सिर्फ क्षण भर के लिए रहता है। अब उस समय नागा नहाए, देवता नहाते हैं, नागा लोग पूरा सन्यासी समाज, और उसके बाद हमारी सब जनता नहाती है, तो वो मौका नहीं मिलता है, वो भगवान पाते हैं, उसके बाद सन्यासी समाज हमारा पाता है। तो इस तरीके से ये सनातन का जो पर्व है, ये इसमें जो भी अगर प्रयागराज में उस समय पहुंच जाता है, अथवा नहाए या न नहाए, जो वो बर्फ की बूंदें गिरती हैं अमृत की, वो सबके ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर भी, संसार के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर। वही तो समझ नहीं पाता लोग, एक क्षण भर के रहता है मान। हाँ। और सनातन का बढ़ाने वाले हमारे आप लोग जो मीडिया हर 24 घंटा हर क्षण पर लगे हैं, अब इससे योगदान क्या चाहिए आपको? तो मैं यही कहूँगा पूरे अपने विश्व समाज से कि एकता बना के रखें। जैसे आज हमारे आदित्यनाथ योगी कहना है कि जैसे मैं चला रहा हूँ देश को, ऐसे मेरे हर जवान, हर बहनी बिटिया, बुजुर्ग, एक समाज, एक सनातन में, एक लगन में बंधना चाहिए। मैं बचपन में जब गांव में रहती थी, वहाँ पर ये एक ऐसा लोटा, एक बाबा होते थे मिश्री वाले बाबा, नहीं बेटा, तो इसे क्या ये कहते हैं? कमंडल है। कमंडल। कमंडल लेकर आते थे वो, और इसके अंदर मिश्री, छोटे छोटे दाने रखते थे और हमें मिश्री देते थे वो, हम उनको मिश्री वाला बाबा कहते थे उस टाइम। हमको लड्डू वाले बाबा। शुक्रिया बाबा जी। हैं? बाबा जी, मुझे नागा साधुओं का दिनचर्या बता दीजिए कि क्या रहता है। बेटा दिनचर्या गुरु का, ये जब सन्यासी का संस्कार होता है, और जब संस्कार होने के बाद वो गुरु के शरण में रहते हैं, 12 साल उनको भस्म चढ़ाना पड़ता है, तब करना पड़ता है। इसके बाद जैसे एक घर का बच्चा विद्यालय जाता है, ऐसे हमारे बच्चे लोग ये आगे फिर इनको गुरुद्वारा में भेजा जाता है। ये सब भी यहाँ पर है? हाँ, ये हमारे शिष्य बने, इसी साल बने हैं। तो अब इनको 12 साल के बाद गुरुद्वारा में भेजा जाएगा, तो उनको वहाँ संस्कार मिलेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। संस्कार जैसे क्या क्या मिलता है? संस्कार में दंड और कमंडल। अच्छा। दंड कमंडल के बाद इनको भस्मी, दंड कमंडल क्या होता है? ये हाँ, कमंडल। कमंडल हाँ। और डंडा बोला जाता है, ये डंडा, ये लाठी। अच्छा, ये मिलते हैं। हाँ, ये डंडा और ये कमंडल ये मिलता है। हाँ हाँ। कोई गुरु पूछता तेरा गुरु ने क्या दिया, तो बोले दंड और दंड कमंडल। और कमंडल। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद आगे जब उसको मार्ग जब मिलते जाता है, गुरुओं की अच्छा शिक्षा मिलती जाती है, वो बच्चा आगे बढ़ता जाता है। सही है गुरुजी। जैसे हम बालापन में पहले हमें राम दरबार में था, तो राम दरबार में जब था 28-29 साल था, तो हमने सारा संस्कार वहाँ सीखा। इसके बाद सन्यास में आया, सन्यास में हमने 2004 में हमारा संस्कार हुआ था। और तो हमारा मतलब सीढ़ी पे आई, सीढ़ी चलती आई, अंत में महादेव अपने शरण में बुला लिए, क्योंकि हमने देश के लिए जन्म लिया और देश के लिए अपने कर्मों, ब्रह्मा से यही मांगा था कि हम देश के लिए भजन करें और देश को अपने सनातन की ओर खींचें। वो आज हमको वो गद्दी और वो आसन माँ गंगे के आशीर्वाद से, भारत माँ के आशीर्वाद से हमको मिला और प्राप्त हुआ। तो बाबा जी, जैसे कई लोग शादी कर लेते हैं और शादी के बाद वो लोग साधु बनते हैं, तो क्या वो भी वही प्रक्रिया रहती है? क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं शादी नहीं करते हैं। देखो, कोई भी हो इंसान एक माँ के ही गर्भ से आता है, चाहे वो कितना बड़ा ऋषि हो, एक माँ के ही गर्भ से पैदा लेके आता है। तो जिसका जैसा संस्कार भगवान अपनाता है, उसको वैसे द्वारा से उसको जाना पड़ता है। पर संत वही है कि संत बनने के बाद वो घर द्वार द्वारा अपनी पूरी जन्म भूमि भूल जाता है, उसको यादगार नहीं रखना चाहिए।
उसको जैसे अब त्याग कहते हैं, संत का क्या होता है त्याग। तूने क्या त्यागा? तो हमने माता पिता पूरा संसार को त्याग के और संसार के लिए अपने नई जिंदगी में और भविष्य में अपना भजन तप करके अपने देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म ध्वज के बढ़ाने के लिए, अपने सनातन कुमार ध्वजा लहराने के लिए हम उन्हें प्राप्त में लगे हुए हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जैसे हमारे इस महाप्रयाग कुंभ में आदित्यनाथ योगी जैसे राजा कोई आया है न कोई आने वाला है, हम यहाँ तक अभी लगे हमन पूजन में चला रहे हैं कि हमारे श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी तुरंत दिल्ली में पधारें। हम लोग की मांग यही है। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश देश के जनता जनार्दन आई हुई बड़ी हंस खुश के आनंद मंगल से गई है। बहनी बिटिया भाई सब कोई हंसी आनंद से जा रहे हैं और हमारे आदित्यनाथ योगी का ही गुणन कर रहे हैं कि बड़े सुविधा बड़ी व्यवस्थाएं आदित्यनाथ योगी के द्वारा हुई। पूरे देश उनका नाम गुणगान कर रहा है और हम भी चाहेंगे कि इस मेला के बाद हम अपने आदित्यनाथ योगी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद हम जिला जलगांव जाएंगे महाराष्ट्र और उनको वहाँ बुलवाएंगे, अपने मंदिर का उद्घाटन उनके द्वारा ही करवाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, आपने पहले से ही सोचा हुआ है कि नहीं, हमारे मिल चुके हैं, हमारे अच्छा, वो गुरु भाई हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उनसे मिल चुके हैं। तो इसलिए हमने भी यहाँ से महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र से फिर गोरखपुर आएगा, गोरखपुर में उनसे मुलाकात करेंगे और उनको अपने निमंत्रण दे के उनको 10 मिनट के लिए हम जिला जलगांव में उनको आगमन के लिए बुलवाएंगे। बढ़िया बढ़िया, आपने पूरा किया हुआ है कि शिवरात्रि के बाद आपको महाराष्ट्र जाना है, उसके बाद आपको गोरखपुर जाना है। हाँ। तो बाबा जी बस एक और सवाल था मेरा कि झाड़ा देने से क्या होता है? ये रोग दोग सबका नष्ट होता है बेटा। अच्छा, कोई भी रोग? हाँ, क्या है जैसे नज़र, कैसे बहुत लोग हैं कि नज़र से लग जाते हैं तो उनका नज़र, मेरे को बहुत नजर लगती है। कुछ नहीं लगेगी, जा अब गारंटी दे दिया, कभी कुछ नहीं होगा। ले, जय हो। ठीक है बाबा जी, हाँ। थैंक यू। आप लोगों ने देखा कि कुंभ में हमने अलग अलग चीज़ें देखी, वैसे ही ये चीज़ भी हमने यहाँ देखी। बाबा ने हमें बताया नागा साधु कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बाद शिवरात्रि के बाद वो कहाँ जाएंगे और आपको कहाँ पर मिल सकते हैं, झाड़ा क्यों दिया जाता है, उनका बचपन कैसे बीता। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके लिए ये वीडियो शूट की थी मेरे साथी दुष्यंत ने।